नारी पुरुष के ऊपर कितने प्रकार का धारणा लेकर एवं कैसा धारणा लेकर इस दुनिया में मोटा मोटी कितने प्रकार का इंसान वास कर रहा है, उसका एक छोटा सा व्याख्या देने का प्रयास कर रही हूँ आज आप लोगों के पास। सुनो और समझने का प्रयास करो। कुछ पुरुष की मन पे नारी को लेकर कैसे सोच रहता है वही बताऊंगी। कुछ नारियों का भी पुरुष को लेकर कैसे सोच रहता है वही बताऊंगी आज। वास्तव का बहुत सच और गहराई का बात आज बोलने जा रही हूँ। सुनो अच्छी तरह से, समझो और जो दोष त्रुटि रहेगा समझो और सुधारने का प्रयास करो। एक प्रकार पुरुष की सोच। इस दुनिया पे एक प्रकार पुरुष नारी को खेल का वस्तु समझता है, शरीर समझता है, एक नरम और दुर्बल वस्तु समझता है। इससे ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, सोच नहीं पाते हैं। एक प्रकार पुरुष की सोच। इस दुनिया पे एक प्रकार पुरुष नारी को खेल का वस्तु समझता है, शरीर समझता है, एक नरम और दुर्बल वस्तु समझता है। इससे ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, सोच नहीं पाते हैं। इस तरह की लोगों ने ज्यादा समय नारी को अधिकांश विषय पे बुरा समझता है। इस तरह लोगों ने ज्यादा से ज्यादा समय अधिकांश महिला को बुरी नजरों से देखता है और उसको केवल भोग करने का वस्तु समझता है। नारी को शारीरिक चाहिए मिटाने का मशीन या यंत्र समझता है। इस तरह लोगों के अंदर कुछ इंसान नारी को प्यार मोहब्बत की बात बोल नहीं पाता है कभी भी। इतना घृणा का आंखों में दिखता है नारी कि असलियत में नारी जो प्यार का तत्व है ये बात विश्वास करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए इस तरह इंसान नारी को प्यार का बात बोल नहीं पाता है। उन लोगों का मुंह पे प्यार का बात आता भी नहीं है। ये बात अटक हुआ है, अटक जाता है। प्यार का बात अटक जाता है अपनी दिल, बाहर निकलता नहीं। सभी नारियों को बुरा सोचता है और उसको नरक का मैला समझता है। उसको बुरा भाषा के अंदर नामकरण कराता है, यानी किसी भी एक बुरा नाम अपने मन मर्जी से दे देता है और उसी नाम पे उस नारी को बुलाता है। सभी नारियों के अंदर हर समय बुरा कुछ ढूंढता रहता है। महासोती नारी होगा तो भी उस नारी के नाम पे गंदी बात बोलने में संकोच बोध नहीं करता है, या उस नारी का भूल ढूंढने में द्विधा बोध नहीं करता है एवं उस नारी को मैला गंदी बोलने पे द्विधा बोध नहीं करता है। इस तरह लोगों के आंखों में कोई भी नारी सती नहीं है, सती बोल के कोई शब्द नहीं है। ये बात को विश्वास नहीं करता है कि कोई अभी भी बहुत सारे लड़की के अंदर सतीत्व है या सोती बोलकर बहुत नारी है, और ये बात इन लोगों का मन के अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं। और कभी कभी मन पे सोती किसी को लगता है तो उस नारी का परीक्षा लेने के लिए उसको किसी न किसी तरह अपने पास बुलाता है, बदनाम करने के लिए, या उसको किसी न किसी तरह विपद के अंदर डालने का चेष्टा करता है, उसे बुरा बनाता है, या किसी के द्वारा बुरा बनाने का वो
बुरा बना के वो शांति पाता है। कारण ये है कि उस इंसान की धारणा ही केवल ठीक है, यही सोचता है, और पृथ्वी का सब लोग का धारणा भूल है, यही सोचता है। इसीलिए बुरा बना के ही शांति लेता है किसी अच्छी सती मन की लड़की को। यही प्रमाण करना चाहता है, हर समय यही प्रमाण करना चाहता है कि उसका जो धारणा है वही ठीक है और पृथ्वी का सब लोगों का धारणा भूल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। इस तरह की लोग का एक ही बात है नारी को लेकर, नारी दुष्चरित्र और बोनीता है। वो घर का लड़की हो या बाहर का कोई फर्क नहीं है। ये सब लोग कभी भी संपर्क का वैसे मतलब नहीं जानते, कभी भी धर्म को वैसे प्राधान्य नहीं देता है, भगवान नहीं मानते हैं। इस तरह लोग नारी को केवल भोग का वस्तु समझता है। इसीलिए इस तरह सोच रखने वाला लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग शादी नहीं करता है, सारी जिंदगी अकेला रह जाता है। पैसा को सब कुछ और पैसा है तो सब कुछ है, पैसा जितने दिन लड़की भी मिलेगा और मैं फुर्ती और आनंद करते रहूंगी। इसीलिए पैसा किसी न किसी तरह उपार्जन करता रहता है। उसके लिए छोटा से लेकर बड़ा बुरा यानी खून जैसा काम भी करने में कोई संकोच नहीं रहता है। इन लोगों का मन में खून जैसा काम भी करने में कोई संकोच नहीं रहता है। इन लोगों का मन में, इन लोगों का जीवन नरकमय है और मरण भी नरक है। मृत्यु के बाद नरक का दरवाजा खुला रहता है। बट ये सब लोग अपने गलती का बारे पे नहीं जानते हैं। मैं कह रही हूँ, इसी तरह जो मेरे दोस्त लोग हैं, वो सब लोग बदलने का प्रयास करो, अभी भी समय है। जीवन को सुंदर बनाओ, नारी को बुरा नजरों पे देखना छोड़ दो और असलियत पे किसी एक लड़की का बुरा देख के या एक लड़की का खराब बिहेवियर पाकर सब नारी को बुरा बोलना या सब नारी को खराब सोचना बहुत बुरा बात है। ऐसा सोच ही जीवन को नरक बनाता है। एक जन सटीक चिंता भावना करता हुआ इंसान का जीवन को अपनी जीवन में सोचना उचित है। इसी तरह विशेष करके एक लड़का या एक लड़की चयन करने का विषय में जो अपने आप को स्पेशल एवं परफेक्ट सोचता है और साथ साथ अपने आप को एक साधारण एवं अनपरफेक्ट भी समझता है किसी किसी क्षेत्र विशेष पे। इसी तरह सोच रखने वाला इंसान सटीक राह पर है, सटीक चिंता भावना कर रहा है। इसी तरह लोग बहुत कष्ट एवं बहुत बाधा विपत्ति का मुख पर बार बार पड़ता है। इसी तरह लोग बहुत दुख जीवन पे अनुभव करता है। फास्ट लाइफ में इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा समय देखा जाता है। ये सब लोग सचमुच का प्रेमिक एवं प्रेमिका होता है। जन्मगत तौर पे इस दुनिया पे एक भी इंसान अकेला कभी भी जी नहीं सकता है, जी नहीं पाता है। उसके जीवन में किसी न किसी का जरूरत है। वैसे भी नारी और पुरुष का बात आता है तो तब भी एक पुरुष एक नारी के बिना नहीं रह पाता है। यौवन शुरू होने के साथ साथ एक पुरुष या नारी उसकी संगी को ढूंढता रहता है, मिलने के लिए ढूंढता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई भी किसी भी तरह निकल नहीं पाता है। बात हुआ है कि इस टाइप का इंसान किस तरह की कैसे इंसान यानी किस तरह का नारी या पुरुष चयन करेगा अपनी जीवन में
मानसिक एवं दैहिक सुख शांति एवं आनंद के लिए। इस तरह की इंसान धनी या गरीब दोनों ही हो सकता है। इन लोगों के अंदर ज्यादा लोग प्रतिभावान होता है, दिल में मन का प्रतिभावान होता है। इन लोगों ने मन का होता है। इन लोगों ने मानसिक स्तर से एक प्रकार से बहुत दुखी भी होता है, इसलिए उसके अंदर परम शांति अनुभूति करने का संभावना ज्यादा रहता है। इसीलिए वो इंसान हर समय एक अपार शांति पाने का इच्छा करता है। इस तरह लोग के अंदर कोई कोई ये बात को समझता है कि वो क्या चाहता है और कोई कोई समझ नहीं पाते हैं कि वो असल में शांति चाहता है, अपार शांति। इस तरह की लोग ज्यादा से ज्यादा मानसिक लोग होता है। इस तरह बहुत लोग ये बात तब भी नहीं समझ पाते हैं बहुत समय कि वो शांति चाहता है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मन को जब शरीर के ओर केवल धावित करता है या शारीरिक मिलन करता है किसी के साथ, वो तब वैसे तृप्त नहीं हो पाता है, कारण वो आंतरिक इंसान है। आत्मा पे मिलने पे, हृदय का मिलने पे ज्यादा खुशी महसूस करता है। शरीर भोग करना उसके पास सामान्य बात लगता है। दो आंतरिक इंसान केवल एक दूजे को बहुत सुंदर तरह से बाहों में पकड़ के यानी हाथ करके जो आनंद बहुत समय तक लाभ कर पाएगा, वो आनंद नहीं महसूस कर पाएगा एक शारीरिक इंसान। बहुत अच्छी तरह से किसी भी शरीर भोग करके भी इसी तरह आंतरिक लोगों का जो आनंद है वो आनंद नहीं ले पाएगा। जो इंसान आंतरिक मानसिक एवं हृदय पे बहुत आनंद और शांति महसूस कर पाता है, जो इंसान आंतरिक मानसिक एवं हृदय पे बहुत आनंद और शांति महसूस करता है, कारण कि वह अकारण में, उसी तरह इंसान उच्च स्तर का इंसान होता है। इस तरह जीवन सार्थक होता है और इस तरह आंतरिक मानसिक हृदय पे इतना आनंद लिया जाता है, कारण कि वह अकारण पे ये बात जब किसी इंसान का भावना में आ जाता है किसी भी तरह यानी किसी के द्वारा, तब से वो इंसान सुंदर दिल का इंसान बनते रहता है, स्पेशल इंसान होते रहता है अपने आप के पास, अपने आप के अंदर ही अंदर अच्छा होने रहता है एवं एक तरह से अपने आप को एकदम साधारण भी समझता है और कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अपूर्ण भी सोचता है। इस तरह की इंसान असलियत पे सचमुच का प्रेम करना चाहता है और सचमुच का शांति और आनंद पाना चाहता है। वैसे कोई नारी पुरुष की द्वारा, वैसा कोई नारी अच्छी नारी पुरुष की द्वारा वो असलियत पे किस तरह की इंसान है ये समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब बार बार नारी या पुरुष के प्रति शारीरिक तरह से इन्वॉल्व हो जाता है और बाद में अपने मन में वो आचरण अस्वस्थी का सृष्टि करता है, जैसे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब करने के लिए अपसेट रहता है हर समय दिल में। बाहर से उसको देखकर वैसे नहीं भी लग सकता है। इस तरह लोगों के अंदर बहुत सारे इंसान बहुत विनम्र होता है, सुशील संयत एवं ज्ञानी होता है, प्रेमी श्रद्धालु होता है। इस तरह लोग असलियत पे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न नारी या पुरुष होता है ज्यादा से ज्यादा समय। इन लोगों का किस तरह से जीवन को लेकर सोचने से जीवन सुंदर सुख और शांतिपूर्ण हो पाएगा एवं
किस तरह नारी पुरुष के साथ संग करना उचित, ये सब लेकर आलोचना करूंगी आज। नंबर 1, इस तरह एक भाग लोग जो साधारण एवं गरीब लोग हैं, यानी दिन मजदूर जो लोग हैं या छोटा खाटा कोई कंपनी का जॉब के साथ युक्त है, इसी तरह जो सब लोग, तुम लोग फर्स्ट अपना मन को संयत करो। अगर बड़ा सपना वैसा कुछ है तो तब फर्स्ट वो सपना पूर्ण करने के लिए सत पथ पर जो लोग सटीक चिंता भावना करता है, उसी तरह लोगों के अंदर एक भाग लोग है जो साधारण एवं गरीब लोग हैं, यानी दिन मजदूर जो लोग हैं या छोटा खाटा कोई कंपनी का जॉब के साथ युक्त है, जो सब लोग, तुम लोग फर्स्ट अपना मन को संयत करो। अगर बड़ा सपना वैसा कुछ है तो तब फर्स्ट वो सपना पूर्ण करने के लिए सत पथ पर काम सब पूरा करना प्रयोजन है, वो सब काम करो। अगर वैसे कोई सपना नहीं है तो तब लड़का लोगों के बारे पे मैं बोल रही हूँ, एज मिनिमम 25 होने दो, फिर एक सुशील शांत अच्छा लड़की को शादी कर लो। इसी तरह लड़की मिनिमम 18 प्लस होने दो, उसके बाद शादी कर लो, या लड़का 25 और लड़की 18 होने के बाद एक अच्छी लड़की या एक अच्छी लड़का के साथ प्रेम करो जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझेगा, तब तुम लोगों को शांति मिलेगा। 2 नंबर, इसी तरह जो सटीक चिंता भावना करता है, जो आंतरिक और मानसिक है, इसी तरह और एक प्रकार इंसान है जो साधारण एवं धनी इंसान, बिजनेसमैन या अच्छा कोई जॉब करता है, जो सब लोग। अगर वैसे कोई अच्छी लड़का या लड़की मिले तो तब कम एज से प्यार कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। मिनिमम एज होने दो और अपना पढ़ना या काम या सर्विस उसका ग्रोथ करो। बड़ा सपना रहे तो काम, सर्विस या बिजनेस का साथ साथ उस सब सपना का बारे पे सोचो एवं कुछ सीखते रहो। ये सब सपना पूरा करने के माझ में किसी भी तरह बहुत कष्ट लागे अकेला रहने में, तो तब अगर ऐसा कोई बंधु या बांधवी रहे तो जो तुमको बहुत समझता है, तुम्हारा अच्छा चाहता है एवं तुम्हारे जैसा अकेला फील करता है, या वो बहुत असहाय हो तो वो मैरिड या अनमैरिड हो सकता है, या कोई भी जात का भी हो सकता है, जो तुम्हें अच्छी तरह से समझता है, उसके साथ तुम दिल खुल के बात कर सकते हो। और वो अगर संग चाहता है तुम्हारा, अन्य कुछ वस्तु या पैसा का लालच बिना, यानी निःशर्त होकर तुम्हारे संग चाहे तो तब तुम उस लड़की के साथ या लड़का के साथ संग कर सकते हो। अगर वो मिलन कोई असहाय का मुख पे हंसी दे पाता है तो तब वो संग करो, उसमें कोई बुरा नहीं है, इसमें तुम्हें शांति मिलेगा। और एक मानसिक और आंतरिक लोग जो साधारण और प्रतिभावान या जो आर्टिस्ट है, इन लोगों का विषय थोड़ा सा अलग होता है। इन लोगों ने बहुत इजी तरह से किसी के साथ मिल नहीं पाता है। इन लोगों ने साधारणतः अपना सपना या लक्ष्य पे पहुंचने के बाद प्रेम के अंदर पड़ना चाहता है।
और एक मानसिक व आंतरिक लोग जो साधारण और प्रतिभावान या जो आर्टिस्ट है, इन लोगों का विषय थोड़ा सा अलग होता है। इन लोगों ने बहुत इजी तरह से किसी के साथ मिल नहीं पाता है। इन लोगों ने साधारणतः अपना सपना या लक्ष्य पे पहुंचने के बाद प्रेम के अंदर पढ़ना चाहिए या शादी के बारे पे सोचे तो ठीक है, क्योंकि सपना पूरा ना करके या लक्ष्य पे ना जाकर प्रेम पे पड़े या शादी करे तो वो रिश्ता ज्यादा से ज्यादा टूट जाता है। जो रेस्पेक्ट करते हो रिश्ता को, वो कभी भी लक्ष्य पूरा किए बिना प्रेम या शादी के चक्कर पे मत पड़ो। वो लड़का या लड़की अच्छा होने के बावजूद भी संपर्क टूट जाता है। अगर लक्ष्य पूरा ना करके शादी या प्रेम करे तो दोनों लड़का लड़की अच्छा होगा तो तब भी रिश्ता टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है। ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है ऐसे ही, ज्यादा समय के लिए ऐसे ही होता है। ज्यादा लोगों के ऊपर विचार करे तो कोई ऐसे ही होता है। टारगेट पहले पूरा करो। बहुत अकेला लगे तो जिसको अच्छा लगता है यानी अच्छे इंसान बोल के समझते हो उससे बात करो। अकेला फ्री टाइम पे कोई भी अच्छी जगह पर घूमने जाओ। साथ पे अच्छी दोस्त या दोस्त लड़की को भी ले जा सकते हो, बट अकेला जाओगे तो और भी अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे तुम बहुत सारे कुछ सोच पाओगे अपनी जीवन का बारे पे और लक्ष्य का बारे पे। जीवन का बारे पे और लक्ष्य का बारे में बहुत कुछ जान पाओगे जब अकेला जाओगे कहीं घूमने। प्रकृति, फूल, समंदर, पक्षी एवं अपना बंधु बांधव, माँ बाबा, इन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने का कोशिश करो। इसमें तुम्हारे मन पे खुशी रहेगा। नारी संग या पुरुष संग से मन को दूर रखो, क्योंकि जिसके साथ तुम कुछ करने जाओगे वो परवर्ती समय पे कष्ट पाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुम उसको प्यार नहीं करोगे तो। और ये नहीं होगा तो भी सोशल मीडिया पे तुम्हारा बदनाम रट सकता है। लड़का लोगों के लिए मिनिमम 30+, लड़की लोगों के लिए 25। नहीं हुआ तो शादी का बात मन पे ले आना भी उचित नहीं है। और यदि तुम्हें लगे कि ऐसा कोई है जो तुम्हारे प्यार पाना चाहता है, तुम्हारे और कुछ चाहे बिना तुम्हारा प्यार चाहता है, तब उसको प्यार दो। अगर वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझे तो तब तुम एक काम कर सकते हो सके तो तुम उसका कोई हेल्प करो। तब ये सब एक पुरुष होने के कारण अगर किसी का हेल्प करने का उद्देश्य लेकर करते हो तो करे तो उसके लिए सही है, बट कोई लड़की के लिए ये सब ठीक नहीं है। ये सब ठीक नहीं है। तुम लोगों का उचित है संयत रहना, क्योंकि लड़का लोगों से लड़की लोगों का संयत होने का शक्ति बहुगुण मात्रा पे ज्यादा रहता है। वो शक्ति को अपव्यवहार करना उचित नहीं है। लड़का या लड़की उभय संग अगर करना चाहते हो तो विवाह करने के बाद करो, क्योंकि इसमें बहुत शांति पाओगे। नहीं तो शांति हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का अंदर का सब कुछ थोड़ा स्पेशल रहता है साधारण चिंता भावना करने वाला लोगों से। इसलिए संयत होना पड़ेगा। तुम लोगों को सुंदर दिल बनाना पड़ेगा। दिल को साधारण लोगों के तरह सोचना होगा। तुम कोई शिल्पी हो तो तुम्हारे
जैसा कोई शिल्पी को पाना होगा, इसका कोई कारण नहीं है। अगर कोई अच्छा दिल होगा तुम्हारे दिल जैसा, तो तब उसको प्यार कर सकते हो। नहीं तो साधारण कोई अन्य पेशारत और वो एक बहुत अच्छी इंसान हो और वो तुम्हें बहुत सम्मान करता हो और बहुत मन ही मन बहुत प्यार करता हो, तो तुम उसको प्यार कर सकते हो एवं शादी भी कर सकते हो। तुम लोगों को ये समझना होगा कि तुम लोग सचमुच की प्रेमिक प्रेमिका हो। तुम लोग को ये समझना है कि तुम लोग सचमुच की प्रेमिक प्रेमिका हो। तुम लोग सचमुच का प्यार पाना चाहते हो, सचमुच की शांति अनुभव करना चाहते हो। इसलिए शादी या प्रेम थोड़ा सोच समझ के करना अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। शादी या प्रेम थोड़ा सोच समझ के करना अच्छा होगा तुम लोग। हो सके तो एक सुंदर दिल का साधारण सुंदर इंसान ढूंढ लो अपने जीवन में। इससे ज्यादा सम्मान पाओगे एवं ज्यादा शांति और आनंद मिलेगा तुम्हें। दिल को स्थिर और सुंदर रखो। जिस कारण के लिए तुम एक शिल्पी या आर्टिस्ट, वो कारण के लिए कोई अहंकार ना करो। बाहर का जगत के साथ अपना पारिवारिक जगत का तुलना मत करो, तब तुम बहुत कष्ट पाओगे। अपना घर और पारिवारिक जीवन साधारण होगा तो तब तुम सबसे ज्यादा शांति पाओगे। सोशल मीडिया पे नहीं जाओ तो नहीं, ऐसा है सोच के जाओ। सोशल मीडिया में नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, कुछ काम है जाना ही पड़ेगा, ऐसा ही सोच के जाओ। बट परिवार को ज्यादा तुम्हें जाना है तुम जाओ, जाना जरूरी है जाओ, जरूरी के बगैर मत जाओ। तो इसीलिए जाना है तो जाओ। परिवार को ज्यादा सोशल मीडिया पे मत ले जाओ। अगर कोई क्षेत्र विशेष पे ना जाए तो नहीं चलेगा, तब ले जाओ परिवार को, बिना कारण में नहीं। ज्यादा शो ऑफ सोशल मीडिया में ज्यादा नहीं जाना है। इसी भी तरह अवॉइड करने का कोशिश करो। यूं ही बहुत सारे होता है ना, जो ज्यादा दिखाने का, ज्यादा शो ऑफ में भीड़ में मिलने का अपने दिल से बहुत इच्छा होता है, ऐसा मत रखो। जाना है तुम्हें, नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, इसीलिए तुम जाओ। परिवार को ज्यादा मत ले जाओ। कभी कभी ऐसा जरूरत पड़े तो ले जाना बहुत जरूरी है, तो उसी टाइम पे प्रेजेंट करो, ले जाओ। लड़का मिनिमम 30 से 45 या 50 उसके अंदर शादी के काम मैक्सिमम लोग जैसे कंप्लीट कर लो। ये जो आर्टिस्ट लोग हैं उन लोगों के एज का भी ये बोल रही हूँ। लड़का जो है मिनिमम 30 से 45 के अंदर शादी कर लेना उचित है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50 के अंदर उसका शादी के काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और लड़की मिनिमम 25 से 35, बहुत जोर 40, इसके अंदर शादी कर लो, नहीं तो अकेला शायद सारी जिंदगी बिताना पड़ जाएगा। क्योंकि शादी तुम लोगों का तब शादी का इच्छा अधिकांश खत्म हो जाएगा। 40 एज क्रॉस कर जाओगे तो प्यार मोहब्बत करने का इच्छा भी चला जा सकता है। आर्टिस्ट दिल जैसा लोगों का असलियत पे बहुत दुखी होता, तभी ये सब लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं और इस तरह लोगों को बाहर का लोग कोई वैसे ज्यादा समझ नहीं पाता है। इसलिए इन लोगों ने समझने का जेर खत्म करते करते ज्यादा से ज्यादा लोग आधा एज पे आकर शादी करता है और उस टाइम पे
सुखी होता है। इन लोगों के लिए परफेक्ट प्रेम करने का एज लड़का का 25 से 30 के अंदर, लड़की 20 से 25 तक। शादी का एज होना चाहिए 25 से 30, 35 तक मैक्सिमम। लड़का 30 से 35, मैक्सिमम 40 होगा तो सही है। इससे ज्यादा होना उचित नहीं होगा। इन लोगों के अंदर बहुत शक्ति रहता है, इसीलिए इतना एज होने के बावजूद भी इन लोगों का यौवन नष्ट नहीं होता है या यौवन पे कोई व्याघात नहीं होता है। एक साधारण चिंता भावना करने वाला इंसान इन लोगों की तरह इतना एज तक बहुत शक्ति संपन्न नहीं रहता है मन ही मन। नारी पुरुष के ऊपर कितने प्रकार का धारणा लेकर एवं कैसा धारणा लेकर इस दुनिया में मोटा मोटी कितने प्रकार का इंसान वास कर रहा है, उसका एक छोटा सा व्याख्या देने का प्रयास कर रही हूँ आज आप लोगों के पास। सुनो और समझने का प्रयास करो। कुछ पुरुष की मन पे नारी को लेकर कैसे सोच रहता है वही बताऊंगी। कुछ नारियों का भी पुरुष को लेकर कैसे सोच रहता है वही बताऊंगी आज। वास्तव का बहुत सच और गहराई का बात आज बोलने जा रही हूँ। सुनो अच्छी तरह से, समझो और जो दोष त्रुटि रहेगा समझो और सुधारने का प्रयास करो। एक प्रकार पुरुष की सोच। इस दुनिया पे एक प्रकार पुरुष नारी को खेल का वस्तु समझता है, शरीर समझता है, एक नरम और दुर्बल वस्तु समझता है। इससे ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, सोच नहीं पाते हैं। एक प्रकार पुरुष की सोच। इस दुनिया पे एक प्रकार पुरुष नारी को खेल का वस्तु समझता है, शरीर समझता है, एक नरम और दुर्बल वस्तु समझता है। इससे ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, सोच नहीं पाते हैं। इस तरह की लोगों ने ज्यादा समय नारी को अधिकांश विषय पे बुरा समझता है। इस तरह लोगों ने ज्यादा से ज्यादा समय अधिकांश महिला को बुरी नजरों से देखता है और उसको केवल भोग करने का वस्तु समझता है। नारी को शारीरिक चाहिए मिटाने का मशीन या यंत्र समझता है। इस तरह लोगों के अंदर कुछ इंसान नारी को प्यार मोहब्बत की बात बोल नहीं पाता है कभी भी। इतना घृणा का आंखों में दिखता है नारी कि असलियत में नारी जो प्यार का तत्व है ये बात विश्वास करना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए इस तरह इंसान नारी को प्यार का बात बोल नहीं पाता है। उन लोगों का मन पे, उन लोगों का मुंह पे प्यार का बात आता भी नहीं है। ये बात अटक हुआ है, अटक जाता है। प्यार का बात अटक जाता है, अपनी दिल बाहर निकलता नहीं। सभी नारियों को बुरा सोचता है और उसको नरक का मैला समझता है। उसको बुरा भाषा के अंदर नामकरण कराता है, यानी किसी भी एक बुरा नाम अपने मन मर्जी से दे देता है और उसी नाम पे उस नारी को बुलाता है। सभी नारियों के अंदर हर समय बुरा कुछ ढूंढता रहता है। वहाँ सोती नारी होगा तो भी उस नारी के नाम पे गंदी बात बोलने में संकोच बोध नहीं करता है या उस नारी का भूल ढूंढने में द्विधा बोध नहीं करता है एवं उस नारी को मैला गंदी बोलने पे द्विधा बोध नहीं करता है।
इस तरह लोगों के आंखों में कोई भी नारी सोती नहीं है। सोती बोल के कोई शब्द नहीं है। ये बात को विश्वास नहीं करता है कि कोई अभी भी बहुत सारे लड़की के अंदर सोतीत्व है या सोती बोलकर बहुत नारी है, और ये बात इन लोगों का मन के अंदर नहीं है, कहीं भी नहीं। और कभी कभी मन पे सोती किसी को लगता है तो उस नारी का परीक्षा लेने के लिए उसको किसी न किसी तरह अपने पास बुलाता है, बदनाम करने के लिए, या उसको किसी न किसी तरह विपद के अंदर डालने का चेष्टा करता है, उसे बुरा बनाता है, या किसी के द्वारा बुरा बनाने का वो बुरा बना के वो शांति पाता है। कारण ये है कि उस इंसान की धारणा ही केवल ठीक है, यही सोचता है, और पृथ्वी का सब लोग का धारणा भूल है, यही सोचता है। इसीलिए बुरा बना के ही शांति लेता है किसी अच्छी सती मन की लड़की को। यही प्रमाण करना चाहता है, हर समय यही प्रमाण करना चाहता है कि उसका जो धारणा है वही ठीक है और पृथ्वी का सब लोगों का धारणा भूल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। इस तरह के लोग का एक ही बात है नारी को लेकर, नारी दुष्चरित्र और बोनिता है। वो घर का लड़की है, हो या बाहर का कोई फर्क नहीं है। ये सब लोग कभी भी संपर्क का वैसे मतलब नहीं जानते, कभी भी धर्म को वैसे प्राधान्य नहीं देता है, भगवान नहीं मानते हैं। इस तरह लोग नारी को केवल भोग का वस्तु समझता है। इसीलिए इस तरह सोच रखने वाला लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शादी नहीं करता है, सारी जिंदगी अकेला रह जाता है। पैसा को सब कुछ, और पैसा है तो सब कुछ है, पैसा जितने दिन लड़की भी मिलेगा और मैं फुर्ती और आनंद करते रहूंगी। इसीलिए पैसा किसी न किसी तरह उपार्जन करता रहता है। उसके लिए छोटा से लेकर बड़ा बुरा यानी खून जैसा काम भी करने में कोई संकोच नहीं रहता है। इन लोगों का मन में खून जैसा काम भी करने में कोई संकोच नहीं रहता है। इन लोगों का मन में, इन लोगों का जीवन नरकमय है और मरण भी नरक है। मृत्यु के बाद नरक का दरवाजा खुला रहता है। बट ये सब लोग अपने गलती का बारे पे नहीं जानते हैं। मैं कह रही हूँ, इसी तरह जो मेरे दोस्त लोग हैं वो सब लोग बदलने का प्रयास करो, अभी भी समय है। जीवन को सुंदर बनाओ, नारी को बुरा नजरों पे देखना छोड़ दो और असलियत पे किसी एक लड़की का बुरा देख के या एक लड़की का खराब बिहेवियर पाकर सब नारी को बुरा बोलना या सब नारी को खराब सोचना बहुत बुरा बात है। ऐसा सोच ही जीवन को नरक बनाता है। एक जन सटीक चिंता भावना करता हुआ इंसान का जीवन को अपनी जीवन में सोचना उचित है। इसी तरह विशेष करके एक लड़का या एक लड़की चयन करने का विषय में जो अपने आप को स्पेशल एवं परफेक्ट सोचता है और साथ साथ अपने आप को एक साधारण एवं अनपरफेक्ट भी समझता है किसी किसी क्षेत्र विशेष पे। इसी तरह सोच रखने वाला इंसान सटीक राह पर है, सटीक चिंता भावना कर रहा है। इसी तरह लोग बहुत कष्ट एवं बहुत बाधा विपत्ति का मुख पर बार बार पड़ता है। इसी तरह लोग बहुत दुख जीवन पे अनुभव करता है। फास्ट लाइफ में इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा समय देखा जाता है। ये सब लोग सचमुच का प्रेमिक एवं प्रेमिका होता है जन्मगत तौर पे।
इस दुनिया पे एक भी इंसान अकेला कभी भी जी नहीं सकता है, जी नहीं पाता है। उसके जीवन में किसी न किसी का जरूरत है। वैसे भी नारी और पुरुष का बात आता है तो तब भी एक पुरुष एक नारी के बिना नहीं रह पाता है। यौवन शुरू होने के साथ साथ एक पुरुष या नारी उसकी संगी को ढूंढता रहता है, मिलने के लिए ढूंढता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई भी किसी भी तरह निकल नहीं पाता है। बात हुआ है कि इस टाइप का इंसान किस तरह की इस टाइप का इंसान किस तरह की कैसे इंसान यानी किस तरह का नारी या पुरुष चयन करेगा अपनी जीवन में मानसिक एवं दैहिक सुख शांति एवं आनंद के लिए। इस तरह की इंसान धनी या गरीब दोनों ही हो सकता है। इन लोगों के अंदर ज्यादा लोग प्रतिभावान होता है, दिल में मन का प्रतिभावान होता है। इन लोगों ने मन का होता है। इन लोगों ने मानसिक स्तर से एक प्रकार से बहुत दुखी भी होता है, इसलिए उसके अंदर परम शांति अनुभूति करने का संभावना ज्यादा रहता है। इसीलिए वो इंसान हर समय एक अपार शांति पाने का इच्छा करता है। इस तरह लोग के अंदर कोई ये बात को समझता है कि वो क्या चाहता है और कोई समझ नहीं पाते हैं कि वो असल में शांति चाहता है, अपार शांति। इस तरह की लोग ज्यादा से ज्यादा मानसिक लोग होता है। इस तरह बहुत लोग ये बात तब भी नहीं समझ पाते हैं बहुत समय कि वो शांति चाहता है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए मन को जब शरीर के ओर केवल धावित करता है या शारीरिक मिलन करता है किसी के साथ, वो तब वैसे तृप्त नहीं हो पाता है, कारण वो आंतरिक इंसान है। आत्मा पे मिलने पे, हृदय का मिलने पे ज्यादा खुशी महसूस करता है। शरीर भोग करना उसके पास सामान्य बात लगता है। दो आंतरिक इंसान केवल एक दूजे को बहुत सुंदर तरह से बाहों में पकड़ के यानी हाथ करके जो आनंद बहुत समय तक लाभ कर पाएगा, वो आनंद नहीं महसूस कर पाएगा एक शारीरिक इंसान। बहुत अच्छी तरह से किसी भी शरीर भोग करके भी इसी तरह आंतरिक लोगों का जो आनंद है वो आनंद नहीं ले पाएगा। जो इंसान आंतरिक मानसिक एवं हृदय पे बहुत आनंद और शांति महसूस कर पाता है, जो इंसान आंतरिक मानसिक एवं हृदय पे बहुत आनंद और शांति महसूस करता है कारण कि वह अकारण में, उसी तरह इंसान उच्च स्तर का इंसान होता है। इस तरह जीवन सार्थक होता है और इस तरह आंतरिक मानसिक हृदय पे इतना आनंद लिया जाता है कारण कि वह अकारण पे। ये बात जब किसी इंसान का भावना में आ जाता है किसी भी तरह यानी किसी के द्वारा, तब से वो इंसान सुंदर दिल का इंसान बनते रहता है, स्पेशल इंसान होते रहता है अपने आप के पास, अपने आप के अंदर ही अंदर अच्छा होने रहता है एवं एक तरह से अपने आप को एकदम साधारण भी समझता है और कहीं न कहीं अपने आप को बहुत अपूर्ण भी सोचता है। इस तरह की इंसान असलियत पे सचमुच का प्रेम करना चाहता है और सचमुच का शांति और आनंद पाना चाहता है। वैसे कोई नारी पुरुष की द्वारा, वैसा कोई नारी अच्छी नारी पुरुष की द्वारा वो असलियत पे किस तरह की इंसान है ये समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब बार बार नारी या पुरुष के प्रति शारीरिक तरह से इन्वॉल्व हो जाता है और
बात में अपने मन में वो आचरण अस्वस्थी का सृष्टि करता है, जैसे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सब करने के लिए अपसेट रहता है हर समय दिल में। बाहर से उसको देखकर वैसे नहीं भी लग सकता है। इस तरह लोगों के अंदर बहुत सारे इंसान बहुत विनम्र होता है, सुशील, संयत एवं ज्ञानी होता है, प्रेमी, श्रद्धालु होता है। इस तरह लोग असलियत पे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न नारी या पुरुष होता है ज्यादा से ज्यादा समय। इन लोगों का किस तरह से जीवन को लेकर सोचने से जीवन सुंदर, सुख और शांतिपूर्ण हो पाएगा एवं किस तरह नारी पुरुष के साथ संग करना उचित, ये सब लेकर आलोचना करूंगी आज। नंबर 1, इस तरह एक भाग लोग जो साधारण एवं गरीब लोग हैं, यानी दिन मजदूर जो लोग हैं या छोटा खाटा कोई कंपनी का जॉब के साथ युक्त है, इसी तरह जो सब लोग, तुम लोग फर्स्ट अपना मन को संयत करो। अगर बड़ा सपना वैसा कुछ है तो तब फर्स्ट वो सपना पूर्ण करने के लिए सत पथ पर जो लोग सटीक चिंता भावना करता है, उसी तरह लोगों के अंदर एक भाग लोग है जो साधारण एवं गरीब लोग हैं, यानी दिन मजदूर जो लोग हैं या छोटा खाटा कोई कंपनी का जॉब के साथ युक्त है, जो सब लोग, तुम लोग फर्स्ट अपना मन को संयत करो। अगर बड़ा सपना वैसा कुछ है तो तब फर्स्ट वो सपना पूर्ण करने के लिए सत पथ पर काम सब पूरा करना प्रयोजन है, वो सब काम करो। अगर वैसे कोई सपना नहीं है तो तब लड़का लोगों के बारे पे मैं बोल रही हूँ, एज मिनिमम 25 होने दो, फिर एक सुशील, शांत, अच्छा लड़की को शादी कर लो। इसी तरह लड़की मिनिमम 18 प्लस होने दो, उसके बाद शादी कर लो, या लड़का 25 और लड़की 18 होने के बाद एक अच्छी लड़की या एक अच्छी लड़का के साथ प्रेम करो जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझेगा, तब तुम लोगों को शांति मिलेगा। 2 नंबर, इसी तरह जो सटीक चिंता भावना करता है, जो आंतरिक और मानसिक है, इसी तरह और एक प्रकार इंसान है जो साधारण एवं धनी इंसान, बिजनेसमैन या अच्छा कोई जॉब करता है, जो सब लोग। अगर वैसे कोई अच्छी लड़का या लड़की मिले तो तब कम एज से प्यार कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। मिनिमम एज होने दो और अपना पढ़ना या काम या सर्विस उसका ग्रोथ करो। बड़ा सपना रहे तो काम, सर्विस या बिजनेस का साथ साथ उस सब सपना का बारे पे सोचो एवं कुछ सीखते रहो। ये सब सपना पूरा करने के माझ में किसी भी तरह बहुत कष्ट लागे अकेला रहने में तो तब अगर ऐसा कोई बंधु या बांधवी रहे तो जो तुमको बहुत समझता है, तुम्हारा अच्छा चाहता है एवं तुम्हारे जैसा अकेला फील करता है, या वो बहुत असहाय हो तो वो मैरिड या अनमैरिड हो सकता है या कोई भी जात का भी हो सकता है, जो तुम्हें अच्छी तरह से समझता है, उसके साथ तुम दिल खुल के बात कर सकते हो। और वो अगर संग चाहता है तुम्हारा, अन्य कुछ वस्तु या पैसा का लालच बिना, यानी निस्वार्थ होकर तुम्हारे संग चाहे तो तब तुम उस लड़की के साथ
या लड़का के साथ संग कर सकते हो। अगर वो मिलन कोई असहाय का मुख पे हंसी दे पाता है तो तब वो संग करो, उसमें कोई बुरा नहीं है, इसमें तुम्हें शांति मिलेगा। और एक मानसिक और आंतरिक लोग जो साधारण और प्रतिभावान या जो आर्टिस्ट है, इन लोगों का विषय थोड़ा सा अलग होता है। इन लोगों ने बहुत इजी तरह से किसी के साथ मिल नहीं पाता है। इन लोगों ने साधारणतः अपना सपना या लक्ष्य पे पहुंचने के बाद प्रेम के अंदर पढ़ना चाहता है। और एक मानसिक और आंतरिक लोग जो साधारण और प्रतिभावान या जो आर्टिस्ट है, इन लोगों का विषय थोड़ा सा अलग होता है। इन लोगों ने बहुत इजी तरह से किसी के साथ मिल नहीं पाता है। इन लोगों ने साधारणतः अपना सपना या लक्ष्य पे पहुंचने के बाद प्रेम के अंदर पढ़ना चाहिए या शादी के बारे पे सोचे तो ठीक है, क्योंकि सपना पूरा ना करके या लक्ष्य पे ना जाकर प्रेम पे पड़े या शादी करे तो वो रिश्ता ज्यादा से ज्यादा टूट जाता है। जो रेस्पेक्ट करते हो रिश्ता को, वो कभी भी लक्ष्य पूरा किए बिना प्रेम या शादी के चक्कर पे मत पड़ो। वो लड़का या लड़की अच्छा होने के बावजूद भी संपर्क टूट जाता है। अगर लक्ष्य पूरा ना करके शादी या प्रेम करे तो दोनों लड़का लड़की अच्छा होगा तो तब भी रिश्ता टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है। ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है ऐसे ही, ज्यादा समय के लिए ऐसे ही होता है। ज्यादा लोगों के ऊपर विचार करे तो कोई ऐसे ही होता है। टारगेट पहले पूरा करो। बहुत अकेला लागे तो जिसको अच्छा लगता है यानी अच्छे इंसान बोल के समझते हो उससे बात करो। अकेला फ्री टाइम पे कोई भी अच्छी जगह पर घूमने जाओ। साथ पे अच्छी दोस्त या दोस्त लड़की को भी ले जा सकते हो, बट अकेला जाओगे तो और भी अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे तुम बहुत सारे कुछ सोच पाओगे अपनी जीवन का बारे पे और लक्ष्य का बारे पे। जीवन का बारे पे और लक्ष्य का बारे में बहुत कुछ जान पाओगे जब अकेला जाओगे कहीं घूमने। प्रकृति, फूल, समंदर, पक्षी एवं अपना बंधु बांधव, माँ बाबा, इन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने का कोशिश करो। इसमें तुम्हारे मन पे खुशी रहेगा। नारी संग या पुरुष संग से मन को दूर रखो, क्योंकि जिसके साथ तुम कुछ करने जाओगे वो परवर्ती समय पे कष्ट पाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुम उसको प्यार नहीं करोगे तो। और ये नहीं होगा तो भी सोशल मीडिया पे तुम्हारा बदनाम रट सकता है। लड़का लोगों के लिए मिनिमम 30+, लड़की लोगों के लिए 25। नहीं हुआ तो शादी का बात मन पे ले आना भी उचित नहीं है। और यदि तुम्हें लागे कि ऐसा कोई है जो तुम्हारे प्यार पाना चाहता है, तुम्हारे और कुछ चाहे बिना तुम्हारा प्यार चाहता है, तब उसको प्यार दो। अगर वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझे तो तब तुम एक काम कर सकते हो सके तो तुम उसका कोई हेल्प करो। तब ये सब एक पुरुष होने के कारण अगर किसी का हेल्प करने का उद्देश्य लेकर करते हो तो करे तो उसके लिए सही है, बट कोई लड़की के लिए ये सब ठीक नहीं है। ये सब ठीक नहीं है। तुम लोगों का उचित है संयत रहना, क्योंकि लड़का लोगों से लड़की लोगों का संयत होने का शक्ति बहुगुण मात्रा पे
ज्यादा रहता है। वो शक्ति को अपव्यवहार करना उचित नहीं है। लड़का या लड़की उभय संग अगर करना चाहते हो तो विवाह करने के बाद करो, क्योंकि इसमें बहुत शांति पाओगे। नहीं तो शांति हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का अंदर का सब कुछ थोड़ा स्पेशल रहता है साधारण चिंता भावना करने वाला लोगों से, इसलिए संयत होना पड़ेगा। तुम लोगों सुंदर दिल बनाना पड़ेगा। दिल को साधारण लोगों के तरह सोचना होगा। तुम कोई शिल्पी हो तो तुम्हारे जैसा कोई शिल्पी को पाना होगा, इसका कोई कारण नहीं है। अगर कोई अच्छा दिल होगा तुम्हारे दिल जैसा, तो तब उसको प्यार कर सकते हो। नहीं तो साधारण कोई अन्य पेशारत और वो एक बहुत अच्छी इंसान हो और वो तुम्हें बहुत सम्मान करता हो और बहुत मन ही मन बहुत प्यार करता हो, तो तुम उसको प्यार कर सकते हो एवं शादी भी कर सकते हो। तुम लोगों को ये समझना होगा कि तुम लोग सचमुच की प्रेमिक प्रेमिका हो। तुम लोग को ये समझना है कि तुम लोग सचमुच की प्रेमिक प्रेमिका हो। तुम लोग सचमुच का प्यार पाना चाहते हो, सचमुच की शांति अनुभव करना चाहते हो। इसलिए शादी या प्रेम थोड़ा सोच समझ के करना अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। शादी या प्रेम थोड़ा सोच समझ के करना अच्छा होगा तुम लोगों। हो सके तो एक सुंदर दिल का साधारण सुंदर इंसान ढूंढ लो अपने जीवन में। इससे ज्यादा सम्मान पाओगे एवं ज्यादा शांति और आनंद मिलेगा तुम्हें। दिल को स्थिर और सुंदर रखो। जिस कारण के लिए तुम एक शिल्पी या आर्टिस्ट, वो कारण के लिए कोई अहंकार ना करो। बाहर का जगत के साथ अपना पारिवारिक जगत का तुलना मत करो, तब तुम बहुत कष्ट पाओगे। अपना घर और पारिवारिक जीवन साधारण होगा तो तब तुम सबसे ज्यादा शांति पाओगे। सोशल मीडिया पे नहीं जाओ तो नहीं, ऐसा है सोच के जाओ। सोशल मीडिया में नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, कुछ काम है जाना ही पड़ेगा, ऐसे ही सोच के जाओ। बात परिवार को ज्यादा तुम्हें जाना है तुम जाओ, जाना जरूरी है जाओ, जरूरी के बगैर मत जाओ। तो इसीलिए जाना है तो जाओ। परिवार को ज्यादा सोशल मीडिया पे मत ले जाओ। अगर कोई क्षेत्र विशेष पे ना जाए तो नहीं चलेगा, तब ले जाओ परिवार को, बिना कारण में नहीं। ज्यादा शो ऑफ सोशल मीडिया में ज्यादा नहीं जाना है। किसी भी तरह अवॉइड करने का कोशिश करो। यूं ही बहुत सारे होता है ना जो ज्यादा दिखाने का, ज्यादा शो ऑफ में भीड़ में मिलने का अपने दिल से बहुत इच्छा होता है, ऐसा मत रखो। जाना है तुम्हें, नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, इसीलिए तुम जाओ। परिवार को ज्यादा मत ले जाओ। कभी कभी ऐसा जरूरत पड़े तो ले जाना बहुत जरूरी है, तो उसी टाइम पे प्रेजेंट करो, ले जाओ। लड़का मिनिमम 30 से 45 या 50 उसके अंदर शादी के काम मैक्सिमम लोग जैसे कंप्लीट कर लो। ये जो आर्टिस्ट लोग हैं उन लोगों के एज का भी ये बोल रही हूँ। लड़का जो है मिनिमम 30 से 45 के अंदर शादी कर लेना उचित है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50 के अंदर उसका शादी के काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। और लड़की मिनिमम 25 से 35, बहुत जोर 40 इसके अंदर शादी कर लो, नहीं तो अकेला शायद सारी जिंदगी बिताना पड़ जाएगा। क्योंकि शादी
तुम लोगों का तब शादी का इच्छा अधिकांश खत्म हो जाएगा। 40 एज क्रॉस कर जाओगे तो प्यार मोहब्बत करने का इच्छा भी चला जा सकता है। आर्टिस्ट दिल जैसा लोगों का असलियत में बहुत दुखी होता, तभी ये सब लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं और इस तरह लोगों को बाहर का लोग कोई वैसे ज्यादा समझ नहीं पाता है। इसलिए इन लोगों ने समझने का जेर खत्म करते करते ज्यादा से ज्यादा लोग आधा एज पे आकर शादी करता है और उस टाइम पे सुखी होता है। इन लोगों के लिए परफेक्ट प्रेम करने का एज लड़का का 25 से 30 के अंदर, लड़की 20 से 25 तक। शादी का एज होना चाहिए 25 से 30, 35 तक मैक्सिमम। लड़का 30 से 35, मैक्सिमम 40 होगा तो सही है, इससे ज्यादा होना उचित नहीं होगा। इन लोगों के अंदर बहुत शक्ति रहता है, इसीलिए इतना एज होने के बावजूद भी इन लोगों का यौवन नष्ट नहीं होता है या यौवन पे कोई व्याघात नहीं होता है। एक साधारण चिंता भावना करने वाला इंसान इन लोगों की तरह इतना एज तक बहुत शक्ति संपन्न नहीं रहता है मन ही मन। और एक मानसिक और आंतरिक लोग जो सही सोचने वाला भी है। जो सब लोग असाधारण यानी उन लोगों का अंदर अद्भुत अद्भुत भावना एवं चिंता शेर के अंदर खेल करता है। इन लोगों ने देव देवी या ऋषि मुनि की तरह कभी कभी चिंता भावना करता है। बहुत समय इन सब लोग वास्तव के अंदर रहकर भी नहीं रहता है। ये सब लोग बहुत जिज्ञासु होता है, जैसे कुछ ढूंढता रहता है। क्या ढूंढता रहता है वो समझ नहीं पाता है। इन सब लोग भी संसार जीवन के अंदर बहुत बाधा विपत्ति के अंदर पड़ता है। इन लोगों के अंदर जो सब लोग ज्यादा से ज्यादा आता है वो है कि लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, भक्तिमती एवं भक्तिवान, गीतिकार। इन लोगों के अंदर कभी कभी इच्छा जगता है कि अच्छा कोई लड़का या लड़की मिल जाए तो उसके साथ थोड़ा समय बिताए, बट उसी तरह दिल हर समय मिलता नहीं, इसलिए ये सब लोग भी कष्ट पे रहता है। इन लोगों ने प्रेम करना चाहता है, इन लोगों ने मानसिक है और ये बात ये सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानता भी है। इसीलिए इसी तरह की लोग बहुत संयत होता है। इस तरह की लोग जीवन में कुछ भी सीखने का इच्छा रहे तो वो काम पहले करता है या करने का प्रयास करता है, और कोई बड़ा लक्ष्य रहे तो उसके ऊपर झुकी यानी रिस्क भी लेता है। इस तरह की लोगों के अंदर जो सब लोग निहाती अकेलापन महसूस करता है, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी वो सब लोग उनके मन जैसा कोई लड़की ढूंढ के प्रेम करे या शादी का बंधन पे जल्दी बंधे। यदि होगा इन लोगों ने थोड़ा सा एज करके ही प्रेम या शादी के बाद सोचना चाहता है। इस तरह की लोग बहुत मेधावी एवं प्रतिभावान होता है। इन लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सब गुण मौजूद रहता है। तब भी बोलूंगी प्रेम के विषय पे लड़की 25 से 30 से 35 तक समय रख सकता है। लड़का 30 से 35 ज्यादा से ज्यादा 40 तक प्रेम का समय रख सकता है, प्रेम के लिए समय रख सकता है। शादी लड़की 30,
35-40 तक रहेगा तो ठीक है। लड़का 35-40-45 मैक्सिमम कर सकता है, उससे ज्यादा मत करो। 5 नंबर में जो अपने आप को मुनि ऋषि, इसी तरह बहुत सारे मानसिक और आंतरिक लोग हैं जो पहले मैं 1 2 3 4 करके बोला हूँ, उसी तरह 5 नंबर में भी लोग हैं जो आंतरिक और मानसिक लोग हैं और जो सही सोचने वाला लोग हैं। तो उन लोगों के अंदर भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को मुनि ऋषि एवं सन्यासी के अंदर देखता है, साधक साधिका के अंदर देखता है और अनुभव करता है। इन लोगों के अंदर साधारणतः 4 नंबर लोगों की तरह सब गुण है। 4 नंबर में जो बताया हूँ वो सभी गुण इन लोगों के अंदर है। इसके अलावा ये सब लोग बहुत त्यागी होता है। इन लोगों के अंदर बहुत लोग अपने आप को उजाड़ कर देता है अन्य के मंगल साधना में। ये सब लोग देश एवं दौस के लिए बहुत चिंता करता है, अन्यों का खुशी पे खुशी हो जाता है, अन्यों का दुख में दुखी होता है। ये सब लोग बहुत बुद्धिदीप्त एवं मेधावी होता है, गंभीर ज्ञान का संधानकारी होता है। इन लोगों ने बहुत जिज्ञासु होता है, यानी बहुत तरह की क्वेश्चनिंग रहता हमेशा मन में इन लोगों का। इन लोगों ने मोह माया से बहुत ऊपर रहता है। इन लोगों ने बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। इन लोगों का हृदय भगवान के साथ या कोई एक शक्ति जो है दुनिया में एवं दुनिया के बाहर में, वो सब शक्ति के साथ अटैच रहता है। इन लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग संसार त्यागी होता है भगवान के संधान के लिए। इन लोगों के अंदर प्रेम की बात ज्यादा नहीं आता है, ज्ञान की बात ज्यादा आता है। ज्ञान ही जैसा सब कुछ है इन लोगों के पास। जो सब लोग इस तरह की होता है एवं संसार त्याग नहीं करता है, कर्तव्य कर्मों पे लिप्त रहता है या लिप्त रहना चाहता है, उसी तरह की लोग सन्यासी भी है और प्रेमिक हृदय का भी है। इन लोगों ने प्रकृत रूप में सब ज्ञान का अधिकारी बनता है। इन लोगों ने भी बहुत समय अपसेट हो जाता है कि क्या करना उचित है और क्या करना नहीं है, उसको लेकर बहुत अपसेट होता है। इन लोगों ने बहुत भावुक और कल्पना प्रवण होता है। इन लोगों ने अपने आप प्रश्न करता है कि प्रेम क्या करूंगी किसी के साथ, प्रेम करना क्या उचित होगा मेरे लिए, क्या शादी करूंगी जीवन में या कभी भी नहीं शादी करूंगी। ये सब प्रश्न करता है मन ही मन। असलियत पे ये सब लोग मुक्त रहना चाहते हैं और ये सब लोग मुक्त रहता भी है। इन लोगों ने सोचता है प्रेम या शादी बंधन है जिधर से अपनी तरह जीना नहीं जाता है या भगवान के पथ जाने के लिए बाधादायक है, आत्मा मुक्ति के पथ पे बाधादायक है। ये सब डर के कारण हर समय एक चिंता के पथ पे रहता है, चिंता के अंदर रहता है। इन सब लोग अपने आप को बहुत स्पेशल सोचता है। इसी तरह लोग अपना योग्य कोई इंसान ढूंढ नहीं पाता है प्रेम या विवाह करने के लिए। तब भी मैं कहूंगी इसी तरह जो सब लोग हो उन लोगों ने संसार त्याग नहीं कर पा रहे हो अभी तक या संसार त्याग करना नहीं चाहे हो, इसी कारण में तुम लोग अपना मन जैसा कोई लड़का या लड़की मिले तो उसके साथ दोस्ती करो, प्रेम या विवाह की ओर बढ़ाओ निर्द्विधा पे, क्योंकि यही तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाला है। तुम लोगों के लिए प्रेम या शादी के कोई एज मैटर नहीं करता है, क्योंकि तुम लोग आत्मा को जानते हो अच्छी तरह से। इसीलिए किसी को
आत्मा पे अपनाने के लिए, प्यार देने के लिए कोई एज मैटर नहीं करता है। ये बात तुम लोग शायद जानते हो। निसंकोच होकर प्रेम या शादी कर सकते हो। शादी को लेकर अपना जीवन का राह पे चलना शुरू करो। इसी में पूर्णता का प्राप्ति घट सकता है, मुक्ति का रास्ता खोल जाएगा। और जो सब लोग संसार त्यागी हो गए होकर किसी आश्रम पे हो, जो सब लोग थोड़ा सा भी शरीर के अंदर रहना पसंद नहीं करते हो, तुम लोगों को भी बोल रही हूँ, तुम लोग दोस्ती, प्रेम एवं शादी का सिद्धांत ग्रहण करो और अपना भक्ति पथ पर आगे बढ़ो। कर्तव्य कर्म पालन करो। और यदि निहाती शरीरी मिलन करना पड़ेगा शादी करूँ तो किसी के साथ, इसी डर के कारण प्रेम या शादी पे रुचि नहीं है तो कोई ऐसा बंधु या बांधवी करो जिसके साथ तुम तुम्हारे पर्सनल बात मतामत शेयर कर पाओगे या कर सकते हो। एवं कोई यदि शरीरी मिलन ना चाह के तुमसे प्रेम करने के लिए बोले या शादी करना चाहे, तब उसे सही इंसान समझोगे तो तुम उसको प्रेम करो, विवाह करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। और इसी तरह शादी करने के बाद कोई सिचुएशन अगर आए, तुम्हारे दिल में अपनी पति या पत्नी के साथ शारीरिक मिलन करने का इच्छा होगा तो तब तुम निसंकोच होकर वो करो, अपनी पत्नी या अपनी पति के साथ। इसमें तुम्हारे धर्म पथ पर कोई आंच नहीं आएगा। प्रेम बिना भक्ति या ईश्वर के प्रति प्यार मोहब्बत पूर्ण नहीं है। और जिन लोगों ने एकदम सा आश्रम घर समस्त कुछ छोड़ के किसी वन में या जंगल में अकेला वास करने के लिए चला गया या समाधि होने के लिए चला गया, उन लोगों को भी मैं बोलूंगी शादी करके अपना संगिनी को या अपना साथी को लेकर वन या जंगल में बसवास कर सकते हो। और जिन लोगों ने समाधिस्थ हो गया है वो सब लोगों का बात ही दे दिया। वो सब लोगों को और कैसे कुछ बोलूं, सुन पाएगा तो तब कुछ बोलती। ये सब लोगों का बात छोड़ ही दिया। जो कर रहे हैं वो करे वो सब लोग। बट समाधिस्थ के लिए जो सब लोग अग्रसर हुआ है वो सब लोगों को बहुत कष्ट का सम्मुखीन होना पड़ेगा और आधा ज्ञान प्राप्ति होगा। और जो सब लोग बहुत कष्ट झड़ झंझा सह के उनका तपस्या का और भक्ति का जोर में कोई एक जन्म से ईश्वर को प्राप्त करेगा या दर्शन प्राप्ति करेगा, वो सब लोग फिर से संसार जीवन में वापस आकर मेरे तरह प्रेम करना सिखाएगा और सुंदर तरह से जीवन यापन करना सिखाएगा। सो जो सिद्ध पुरुष होगा या सिद्ध माताजी होगा, वो भी उस लक्ष्य पूर्ण होने के बाद मेरे तरह लोगों का अच्छा चाहेगा, संसार पे आकर लोगों को उपदेश देगा। सो मेरे बात सुनो, भक्ति भालोबासा के साथ साथ मन में किसी के लिए प्रेम का जगह दो। विवाह जैसा पवित्र कर्म को ग्रहण करो और सही बिहेवियर करो, क्योंकि भगवान इस दुनिया के अंदर है और दुनिया के बाहर भी है। क्योंकि ये दुनिया भगवान का बाहर पे नहीं है और भगवान इस दुनिया का बाहर नहीं है। तुम गंभीर तरह से सोच के देखो, आंख बंद करके इस दुनिया को शायद देखोगे कि जो तुम आंख खोल के देखे हो असलियत पे उसी तरह कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। केवल
तुम्हारा आराध्य भगवान है, उनका बसवा स्थान है और उनका प्रेम है। ऐसे ही कुछ देखोगे, जैसे देखोगे कि अभी जो देख रहे हो वो सब गाछ पेड़ पौधा, जो समंदर पर्वत, ये सब कुछ नहीं है। जैसे तुम दुनिया में बैठ के ही देखोगे कि सब कुछ उधाव कैसे हो गया, और उसी जगह पर जिस जगह पर ये सब होना था वो सब नहीं है, केवल तुम्हारा आराध्य भगवान है और तुम हो उनका प्रिय सखा सुखी है। ये सब उनका ही आश्चर्यमय सब कुछ है। ऐसे ही देख पाओगे। कहाँ पर बैठ के? अपनी दुनिया के अंदर बैठ के, अपनी मन के अंदर बैठ, अपनी जीवन के अंदर, मन के अंदर, हृदय में बैठ के दुनिया के अंदर बैठे हो ना, सब दुनिया के अंदर बैठ के सब कुछ ऐसा ही रोमांचकर सब कुछ देख पाओगे। जैसे तुम्हारे सामने जो कुछ है वो सब कुछ नहीं है, असलियत पे कुछ अलग सा कुछ हो गया है। ऐसा ही तो ये सोच कहाँ से आ रहा है? तुम दुनिया के अंदर बैठ के तो ये सोच पा रहे हो। फिर से मैं कह रही हूँ, सुनो, तुम गंभीर तरह से सोच के देखो, आंख बंद करके इस दुनिया को शायद देखोगे कि जो तुम आंख खोल के देखे हो आंख बंद करने से पहले, असलियत पे उसी तरह कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। केवल तुम्हारा आराध्य भगवान है, उनका बसवा स्थान है और उनका प्रेम है, उनके साथ उनका सखी है और संगिनी है, उनका बंधु बांधव है, तुम हो। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस दुनिया ही तुम्हारा वो कल्प स्थान है। पहचानने का चेष्टा करो। अगर तुम इधर इस दुनिया पे बैठ के जब सोच सकते हो कि इस दुनिया के बाहर ऐसा कोई बहुत खूबसूरत रोमांचकर स्थान है, जो स्थान परम आनंदमय और शांतिमय है, तब तुम बोलो कैसे इस दुनिया पे वो रोमांचकर स्थान नहीं रहा। अगर तुम इस दुनिया पे रह के सोच नहीं पाते तो तब क्या उस स्थान रहता? अगर तुम इस दुनिया पे रह के सोच नहीं पाते तो तब क्या उस स्थान रहता इस दुनिया पे? तुम्हारे माइंड पे आता? तुम जब इस दुनिया के अंदर से सोच सकते हो, तब उस दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं है, ये बात कैसे कह सकते हो? एवं इस दुनिया के अंदर वो स्थान नहीं है, ये बात भी कैसे बोलते हो? तुम्हारा भावना ही तो उस रोमांचकर स्थान या कुछ भी स्थान का बात का एहसास करा सकता है। तुम्हारा भावना ही विश्वास दिलाता है कि ऐसा कोई जगह है। एक बार सोचो, तुम्हारा भावना का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तुम्हारे भावना का उत्पत्ति अभी जो तुम्हारे शरीर और दिल मस्तिष्क है वहाँ से हुआ है। तुम बोलो, क्या तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर एवं तुम्हारे आत्मा क्या दुनिया के बाहर है? नहीं ना? तब तुम कैसे इस दुनिया को, इस शरीर को केवल मटेरियल जड़ वस्तु बोलते हो? इसी तरह सोच के देखोगे तो शरीर जीवित है, नहीं तो जड़ पदार्थ है। कुछ लोग अपने आप को देव देवी के अंदर देखता है या अनुभव करता है। इन लोगों ने कोई सब देव देवियों को प्यार करता है, मानता है, साथ साथ भगवान को भी प्यार करता है, मानता है। और कुछ लोग हैं, कोई भी एक देव देवी को भक्ति प्रेम करता है और उसको परम आराध्य बोल के मानता है, उसको सुप्रीम पावर बोल के सोचता है और किसी को वैसे मानता नहीं। इसी तरह सोच रखने वाला ज्यादा से ज्यादा लोग स्वर्ग सुख विलासिता को बहुत पसंद करता है। इन लोगों ने बहुत सुख प्रिय इंसान होता है। इन लोगों के अंदर
जिन लोगों के भक्ति का जोर भीषण प्रबल, जिनका मन बहुत सरल सादा-सीधा व पवित्र, उन लोगों के ऊपर उसका आराध्य देव देवी बहुत संतुष्ट होकर उसे सुख प्रदान करता है एवं सुख प्रदान करने के साथ साथ चिर सत्य का पथ दिखाता है और उस इंसान की सब वास्तविक इच्छा पूरा भी करता है एवं सत्य का पथ पर उसको आगे बढ़ा के ले जाता है, हर समय रक्षा करता है, भगवान के पास उसको पहुंचने के लिए हेल्प करता है। इन लोगों ने एक समय अपने आप के लिए एक अच्छी संगी या एक अच्छी संगिनी पाना चाहता है जीवन में, बट इन लोगों ने कोई साधारण ज्ञान गुण रूप में संतुष्ट नहीं होता है। इन लोगों ने देव या देवी की तरह गुणवान या गुणवती या रूपवती को अपना साथी या संगिनी की तरह चाहता है और ढूंढ भी पाता है बहुत सारों ने, और बहुत सारों ने नहीं ढूंढ पाता है। इसीलिए वो सब लोग सारा जिंदगी अकेला रह जाता है। इसी तरह लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, तुम लोग भी ढूंढो, ठीक मिल जाएगा। ठीक से ढूंढना चाहिए, सब कुछ ठीक से ढूंढोगे तो सब कुछ मिलता है। अपने आपको देव देवी की तरह ना सोच के सब अहंकार भूल के देखो, देव देवी से भी शायद और भी ज्यादा अच्छा कोई है तुम्हारे लिए। उसी तरह ना ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। ढूंढने का बहुत गंभीर संधानी बनो, अच्छी तरह से ढूंढोगे तो सही तरह से ढूंढोगे तो जरूर मिल पाएगा, तुम भी जरूर पाओगे अपनी मन जैसा। जो ढूंढ रहे हो उससे भी ज्यादा कोई अच्छा बेहतर कुछ मिल पाएगा, तुम्हें मिल पाओगे तुम्हारे जिंदगी के लिए। ऐसे अच्छा कोई आकर सहज तरह से तुम्हारे पकड़ में आएगा ऐसा नहीं है। अच्छा कुछ पाने के लिए सटीक एवं सुंदर तरह संधान का प्रयोजन है। इस काम तुम्हें करना पड़ेगा, जरिया तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हारे लिए तुम्हें जरिया बनना पड़ेगा। यदि ऐसा सोचते हो कि मैं नहीं ढूंढूंगी, मेरे आराध्य देव या देवी किसी न किसी जरिया से तुम्हारे पास तुम्हारे दिल का वो चाहना, दिल का वो देव या देवी को भेजेगा, तो तब तुम बहुत भूल के अंदर हो। तुम्हारे इच्छा प्रयास 100% होना चाहिए, तब किसी के अंदर जरिया होकर आ सकता है, या तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा 100%, तब जरिया के अंदर वो आने पे सुविधा होता है। तुम सोच सकते हो कि मैं मेरे आराध्य देव देवी को बहुत भक्ति प्यार करूंगी, वो यदि दया करे तो करेगा, नहीं दया करना चाहते हैं तो नहीं करेगा। इसी तरह सोच अलसता का परिचय है। इसी तरह सोच पर तुम्हारे आराध्य देव या देवी भी संतुष्ट नहीं है, इसीलिए किसी को भेजना नहीं चाहते हैं, बहुत लेट हो जाता है। इसी तरह की सोच के कारण अगर तुम किसी के खोज करो तो इसमें तुम्हारे आराध्य देव या देवी असंतुष्ट नहीं होता है किसी भी तरह। अगर तुम लोग तुम्हारे आराध्य देव देवी को ठीक तरह से पूजा अर्चना प्यार करते हो तो तब वो लोग संतुष्ट हो जाता है, एवं तुम चेष्टा करो तो किसी विषय के लिए तो वो लोग खुश होता है एवं रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो लोग भी चाहता है तुम खुशी हो जाओ एवं खुशी पे भक्ति भालोबासा के अंदर जीवन यापन करो, प्रेम के अंदर रहकर। 7 नंबर में इसी तरह और कुछ लोग हैं, जो सब लोग अपने आप को भगवान के अंदर देखता है, माने कुछ मानसिक और आंतरिक लोग हैं जो सही सोचता है। सही सोचता है मतलब मैंने बोला था पहले कि जो लोग परफेक्ट भी अपने आप को बहुत स्पेशल परफेक्ट भी समझता है और अनपरफेक्ट भी समझता है, और
एकदम सा साधारण भी समझता है। उसी तरह लोग और आंतरिक भी है और मानसिक भी है। इसी तरह और कुछ लोग हैं जो अपने आप को भगवान के अंदर देखता है, यानी जो सब लोग अपने आप को सुप्रीम पावर के अंदर देखता है एवं सुप्रीम पावर की अनुभव करता है। ये सब लोगों का चिंता भावना अभी तक जितना लोगों का बारे पे आलोचना किया हूँ, उन लोगों का सभी अच्छे गुण इन लोगों के अंदर विद्यमान है एवं इन लोगों का प्रति भगवान बहुत संतुष्ट रहता है, बहुत प्यार करता है। इन लोगों ने बहुत शांत स्वभाव की होता है, साधा सीधा दिल की होता है, सरल और पवित्र दिल का होता है, विनम्र अमायिक भद्र स्वभाव का होता है। ये सब लोग सबको प्यार करता है, सबका अच्छा चाहता है, कोई भी कारण बिना सबका अच्छा चाहता है। ये सब लोग बहुत परोपकारी होता है, बहुत सौत प्रकृति का होता है, सब हर समय सच बोलना पसंद करता है। इन लोगों ने उनका विवेक के पास महान एवं परम उच्चतर स्थान पे वास करता है, यानी इन लोगों ने अपना दिल को जय कर लिया है। दिल इन लोगों का बस पे है, हर समय बस पे रहता है, बहुत धैर्यवान एवं गंभीर ज्ञान संपन्न होता है। ये सब लोग विवेक परायण लोग होता है। ये सब लोग बहुत दयालु होता है। इसी तरह लोगों ने सबके साथ सुंदर बिहेवियर करना जानता है। इन लोगों के दिल के अंदर कोई भी लोभ हिंसा मोह माया नहीं है, यानी मोह माया केवल अपने के लिए अपने परिवार के लिए नहीं है। मोह माया ममता है, क्योंकि इंसान मात्र में मोह माया होना जरूरी है, बट सबके लिए है, यानी सबके लिए है, किसी एक के लिए केवल नहीं। इन लोगों ने सबको लेकर बहुत अच्छी तरह से चलना जानता है। ये सब लोग ज्यादा से ज्यादा समय कवि या गायक गायिका, संस्कृति नृत्य शिल्पी भी होता है या कोई विशेष शिल्पकला पे विशेष पारदर्शी होता है। इन लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सभी गुण विद्यमान रहता है। इन लोगों ने सब कुछ की अंदर जीना पसंद करता है। इस टाइप के इंसान के जीवन कारण के व अकारण में बहुत प्राणवंत एवं उच्छल तरुणता में भरपूर रहता है। इसी तरह की लोगों के मन में आनंद हर समय भरपूर रहता है, मुख पे हंसी लगा रहता है हर समय, या जब किसी के साथ बात करता है तो मुंह पे हंसी लगा रहता है। एवं बहुत बार ऐसा भी होता है, ये सब लोग बाहर से देखांत में दुखी बोल के भी लग सकता है। इन लोगों ने अपने दिल के अंदर भीषण आनंदित रहता है। इस तरह लोगों का भीतर परिपूर्ण रहता है प्रेमानंद में। कोई भी हजार चेष्टा करके भी इन लोगों का दिल का आनंद कभी भी किसी भी तरह छीन नहीं सकता है। इस तरह की ज्यादा से ज्यादा लोग पहले वाला कुछ स्टेप पार करके दुख कष्ट पा कर अपने आप को इस स्तर पे ले आ पाता है, जिस स्तर पे आकर कारण में या अकारण में प्रेमानंद रहता है। कोई किसी भी तरह उसका मन का आनंद छीन नहीं सकता है। ये जो स्तर है, इसी स्तर पे आ पाता है। बहुत दुख कष्ट पा कर अपने आप को इस स्तर पे ले आ पाता है। कारण की भाव कारण में आनंद पे रह पाता है, ऐसा स्तर पे आ पाता है। जो बात मैं पहले से बता रही हूँ, वो सब स्टेप पार करके बहुत दुख कष्ट सहते इसी स्तर को प्राप्त करता है। कारण की व अकारण में आनंदित होना जो स्तर है, इसी स्तर यूं ही कोई छोटा स्तर नहीं है, बहुत बड़ा स्तर है, बहुत ऊंचा स्तर है। कारण की व अकारण में दिल से खुशी रहना इसी स्तर पे आता है। बहुत कष्ट दुख सहते पहले वाला जितना लोगों का बात किया वो सब स्टेप पार करके फिर आता है इसी स्तर में।
ये स्तर सबसे ऊंचा स्तर है। बहुत सारों ने जन्म से इस तरह स्वभाव की गुण लेकर जन्म ग्रहण करता है, जैसे कि हर्षमय आनंद, कारण की भाव करण में। इसी तरह जो गुण लेकर बहुत सारे जन्म से भी ऐसे ही स्वभाव लेकर आता है कुछ कुछ लोग। इन लोगों के अंदर भी कुछ लोग थोड़ा थोड़ा डर के अंदर रहता, जिन लोगों का इच्छा तो होता है कि कोई भी अच्छी संगिनी के या साथी को अपना जीवन संगिनी या साथी की हिसाब जैसे पाना चाहता है, बट भगवान को ज्यादा प्यार करने के कारण में संसार बंधन में बंधा पड़ने के लिए डरता है। इसीलिए इन लोगों का दिल किसी को प्यार करना चाहे तो भी किसी को अपना बना नहीं पाते हैं। इसी तरह की लोगों ने प्रेम के प्रकृत अर्थ समझता है। प्रेम इन लोगों के पास भरपूर रहता है, इसके बाद भी वो जब किसी को वो प्रेम दान नहीं कर पाता है, तब ये सब लोग बहुत मन ही मन कष्ट पाता है, कष्ट के अंदर रहता है और इस कष्ट के कारण कभी समझ भी नहीं पाते हैं कि उसका अंतरात्मा क्या चाहता है उससे। कुछ लोगों का ये बात का पता चलता है, तब भी डर के कारण, बंधन की डर के कारण इस विषय पे आगे बढ़ाता नहीं है। और कुछ लोग शारीरिक मिलन को घृणा एवं बंधन के कारण समझ के प्रेम मोहब्बत को या विवाह से दूर रहता है। इसी तरह और कुछ लोग हैं जिन लोगों ने कर्तव्य कर्म को सबसे ज्यादा बड़ा सोच के परिवार परिजन को बहुत अच्छी तरह से देखभाल और परिचर्चा करता रहता है। देश और देश के मंगलमय कर्म करने के लिए लगातार लगा रहता है, बिना स्वार्थों से। इन लोगों ने असलियत पे बहुत महान होता है। इन लोगों ने सभी महान आत्माओं को बहुत सम्मान करता है। इन लोगों का दिल पे पिता माताओं के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति रहता है। सभी सचमुच की प्रेमिक प्रेमिका के प्रति श्रद्धा भक्ति रहता है इन लोगों का। सभी दायित्ववान लोगों के ऊपर बहुत सम्मान रहता है। इन सब लोगों ने बहुत मेहनती होता है। इन लोगों ने बहुत आत्मा स्वाभिमानी होता है। इन लोगों ने बहुत शौकीन हृदय का होता है। इन लोगों ने किसी का कभी भी कष्ट देना नहीं चाहते हैं और अपने आप भी किसी से बिना कारण में किसी प्रकार असम्मान या कष्ट आशा नहीं करता है किसी से और सह भी नहीं पाते हैं। उसकी मुख्य जवाब विपरीत पर्सन को वापस करता है। इसी तरह असम्मान का मुख्य जवाब देना पसंद भी करता है। इन लोगों ने फूल की तरह कोमल हृदय का होता है, जल की तरह स्वच्छ होता है। इन लोगों का दिल जल की तरह स्वच्छ होता है। बच्चा लोगों की तरह आचरण भी ये सब लोग करता रहता है। बहुत समय इन लोगों ने फूल, प्रकृति, समुद्र, पहाड़, झरना एवं बच्चा लोगों को बहुत प्यार करता है। इन लोगों ने अपने आप को प्रकृति के अंदर ढूंढ पाता है। इन लोगों ने अल्प में संतुष्ट रहता है। इन लोगों ने जीवन में सबसे बड़ा प्राधान्य देता है शांति का। इन लोगों ने अपने आप ही शांति को ढूंढ भी लेता है उसकी जीवन में। दिखने में कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये सब लोग बहुत दुख और कष्ट के अंदर है, मगर ये सच नहीं है। इन लोगों का जीवन बहुत बार बहुत बाधा विपत्ति के अंदर गुजारने के बावजूद भी कभी भी दिल का चैन गवाता नहीं है। किसी भी तरह शांति को दिल में बना के रखता है हर समय। इन लोगों ने प्रकृत दिल का धनी होता है, इसीलिए वास्तविक तरह से हर प्रकार से धनी हो जाता है। इन सब लोगों ने अपना लक्ष्य पूरा कर पाता है, देर से क्यों ना हो।
बट एक दिन न एक दिन जरूर लक्ष्य पूरा करता है। इन लोगों का भगवान के प्रति विश्वास प्रबल रहने के कारण दिल बहुत स्थिर एवं शांतिपूर्ण रहता है, कारण में भी और अकारण में भी। इस तरह की लोगों ने जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय यानी छोटा से बहुत कष्ट के अंदर बड़ा होके यौवन में भी बहुत कष्ट की सम्मुखीन होता है, बहुत कष्ट पाता है। सभी कर्तव्य कर्म करने के साथ साथ सब कुछ मुख बंद करके सहकर अगाध धैर्य के साथ समय की अपेक्षा करता है। जीवन को भगवान के हाथ में परिपूर्ण रूप में परिचालना के लिए छोड़ देकर सुख दुख के अंदर आनंद के साथ पथ पे चलता रहता है। धीरे धीरे से जीवन में आगे बढ़ता रहता है। जीवन का सभी उन्नततम स्थानों के ओर और एक समय सभी इच्छा पूर्ण होता है इन लोगों का। इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोग छोटा उम्र से किसी का प्यार वैसे नहीं पाता है, इसलिए ये सब लोग प्यार का कमी अच्छी तरह से महसूस करता है। इसीलिए किसी न किसी तरह प्यार का कमी अच्छी तरह से महसूस करता है। ये सब लोग स्नेह प्यार का प्रकृत मर्म समझ पाता है। इसी तरह लोगों ने प्रकृत रूप में सारे जिंदगी प्रेम या शादी या विवाह जीवन को टिका के रखना चाहता है। प्यार करना सभी को आता है, बट जो प्यार मोहब्बत निभाने जानता है वो बड़ा होता है। इन लोगों ने ये चीज करना पसंद भी करता है बहुत अच्छी तरह से, और उनका स्त्री या स्वामी जैसा भी हो उसको पूर्ण मर्यादा देना चाहता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है ऐसा महसूस करता है। सबके पास से इतना लांछना गंजना यानी अपना आपन जनों से भी इतना अपमान घृणा पाया है, वैसे कोई कारण बिना कि इन लोगों ने अपने आप को अनाथ बोल के भी मानता है। इन सब लोगों ने अपने आप को भगवान की संतानी बोल के सोचता है, भगवान का प्रिय पात्र बोल के सोचता है और उनका आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहता है। इन सब लोगों ने भगवान को पूर्ण रूप में पहचानता है और समझता भी है एवं उनकी दर्शन भी प्राप्ति कर पाता है। प्यार निभाना बड़ा होता है और ये सब लोग बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। समझने का क्षमता इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इन सब लोगों को लेकर चिंता की कोई कारण नहीं रह जाता है। इन लोगों ने पार कर जाएगा सभी बाधा विपत्तियों को पार कर जाएगा। इन लोगों ने निरंतर सभी प्रकार में युक्त रहता है और वो सब अनुभव भी करता है। इस तरह की लोगों ने ज्यादा से ज्यादा संसार धर्म के अंदर यानी समाज के अंदर रहता है। तब भी इस तरह लोगों को मैं बोलूंगी, अभी जैसे चल रहे हो वैसे चलो। जीवन में चलने का पथ पर सटीक समय पे अपना साथी को ले आना एवं तुम्हारा प्यार मोहब्बत किसी को प्रदान करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अपना टाइम वाइज जरूर करो। किसी से प्रेम, किसी एक के साथ करो प्रेम और उसको शादी भी करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे द्वारा कोई भी भूल नहीं होगा किसी के प्रति। तुम किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम किसी को नहीं ठकाओगे कभी भी। ये बात मैं जानती हूँ। तुम पक्का वादा का दाम रखने वाला लोग। प्रेम का विषय में
तब भी कभी कभी सोच के देखो, तुम्हारे अजांत में कोई कष्ट तो नहीं पा रहा है। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई कष्ट पा रहा है, वो तुम्हारे योग्य शायद सभी दिख से ऐसा कोई तुम्हारे अजांत में शायद कष्ट पा रहे तुम्हारे लिए, ऐसा कुछ है तो थोड़ा कभी कभी सोच के देखो। इसी तरह एक बात याद रखो, ज्यादा रूप का कोई प्रयोजन नहीं है। मोटा मोटी सुंदर देखने में होगा तो भी चलेगा, बट परफेक्ट सुंदर दिल होना अत्यधिक गुरुत्वपूर्ण। सुंदर दिल का संधान करो। तुम्हारा जीवन में अगर कोई समस्या है तो वो दूर हो जाएगा इसमें। तुम लोग यदि संसार समाज पे अपना दिल जैसा किसी को नहीं पाते हो तो किसी आश्रम या कोई भक्तिमती या भक्तिवान को अपना जीवन में ले आ सकते हो साथी के रूप में। इसमें तुम सुखी बनोगे एवं जीवन तुम्हारा आनंदमय एवं शांतिमय हो उठेगा। इस तरह सभी लोगों के अंदर कुछ कुछ लोग हैं जो सब लोग प्रेम के लिए सब कुछ कर सकता है, यानी प्रेमिका या प्रेमिक को बचाने के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो भी देने में हिचकिचाती नहीं है। इसी तरह लोगों का प्रेम बहुत गंभीर होता है। केवल प्रेमिक प्रेमिका नहीं, इन लोगों ने जिसको सम्मान करता है, बहुत सम्मान करता है और किसी के ऊपर कृतज्ञ पूर्ण रहता है या उसके ऊपर कोई कारणवश प्यार रहे तो उसके लिए भी जीवन दे देता है, कुछ भी ना सोच के। अगर जीवन देना जरूरी समझे तो तब यही नहीं, जीवन देना कोई वीरत्व का काम नहीं है, बट ऐसा कोई सिचुएशन आए तो ये सब लोग इसी तरह ही करता है कभी कभी। एक बात मैं बोलूं तो इन लोगों ने बहुत प्रभु भक्त होता है, बहुत दायित्ववान भी होता है और बहुत निष्ठा के साथ काम करना पसंद करता है। अपना कर्तव्य कर्म पे बहुत सतर्क रहता है, बहुत परोपकारी होता है। खून का रिश्ता ना होने पे भी किसी के विपद में छाप देकर उतर जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता इन लोगों का। इन लोगों ने साहसी होता है बहुत, सब कुछ जय करने का क्षमता इन लोगों के अंदर रहता है और ये बात का एहसास भी कर पाता है कि वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा एहसास भी उसका मन में होता है। ये बात की फील दिल में कर पाता है। इन लोगों के अंदर कठिन से कठिन बाधा विपत्ति को पार करने का क्षमता विद्यमान रहता है। इन लोगों ने असंभव कुछ कार्य कर सकता है। एक बात मैं कहूँ तो मिराकल कर सकता है। सबको अपना समझ के, सबके सुख और दुख में सबके साथ रहना पसंद करता है। मानविकता इन लोगों के हृदय में भरपूर रहता है। इन लोगों ने अपने आप को अनाथ एवं भीषण अकेला समझता है, इसीलिए सभी अनाथ और वृद्ध और सभी असहाय लोगों के पास हर समय खड़ा रहना चाहता है। उन लोगों को किसी न किसी तरह से हेल्प करना पसंद करता है एवं उन लोगों का किसी न किसी तरह हेल्प करता रहता है। ये बात सबसे बड़ा कर्तव्य बोल के समझता है। उन लोगों के पास हर समय खड़ा रहना चाहता है, उन लोगों को किसी न किसी तरह हेल्प करता रहता है। ये बात सबसे बड़ा कर्तव्य बोल के समझता है। यही कर्तव्य मेरे लिए भी सबसे बड़ा है। ये जो लोगों के असहाय लोगों के पास खड़ा रहना चाहता है, रहता है, किसी न किसी तरह हेल्प करना चाहता है और यही दायित्व या यही कर्तव्य को सबसे बड़ा कर्तव्य बोल के मानता है। ये जो सब लोग मानता है, उसी तरह ही
मैं भी, मेरे पास भी ये बात सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है मेरे लिए भी। इस तरह की लोगों ने हजार असुविधा रहने के बावजूद भी लोगों का हेल्प करने का विषय में कभी भी आलस्य नहीं करता है, आलस्य नहीं दिखाता है। अपना हजार प्रॉब्लम रहने के बाद भी लोगों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उस बारे पे हर समय सोचता रहता है एवं उन लोगों का दिल को अनुप्रेरणा देता है, दुर्बल लोगों का दिल पे शक्ति देता है। इन लोगों ने अकेला 100 लोगों के तरह काम करने का क्षमता रखता है परोपकार करने का विषय में। इसी तरह लोगों के अंदर कुछ लोग राजनीतिविद होता है, बहुत देशभक्ति रहने का कारण ऐसा होता है। इसी तरह जो सब लोग लेखक एवं सामाजिक शिक्षाविद भी होता है, इन लोगों के अंदर पूरा देश का परिवर्तन करने का क्षमता समाहित रहता है। ये सब लोग दुर्धर्ष साहसी वीर दिल का होता है। इन लोगों ने बहुत बड़ा योद्धा भी होता है। इन लोगों के अंदर बहुतों ने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तौर से बहुत शक्तिशाली भी होता है। इन लोगों के अंदर कुछ लोग समाज का सेवा करते करते अकेला पूरे जिंदगी काट देता है। इन लोगों ने बहुत त्याग कर पाता है खुशी से। असलियत में इसी तरह जो सब लोग हैं वो सब लोग वन पे जो सन्यास लोग है या वन पे जो जाता है या सन्यासी है, उन लोगों से भी उच्च स्तर का सन्यासी होता है। इन लोगों ने अच्छी तरह से जानता है त्याग करने का अर्थ क्या है। इन लोगों ने जानता है त्याग करने का अर्थ युक्त होना। इन लोगों ने बहुत दायित्ववान एवं प्रेमिक या प्रेमिका होने के कारण अपने जीवन में ना मिलने वाला प्रेम को भी इतना रिस्पेक्ट करता है कि ये सब लोग अपना ना आना वो प्रेमिक प्रेमिका या जीवन संगिनी या संगी का जीवन संकटमय हो सकता है, ये सोच के उस प्रेम को रक्षा करने का बात सोच के अपना जीवन में किसी को नहीं ले आता है या किसी को नहीं ले आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है उसका जीवन कब कैसे चला जा सकता है विरोधी पक्ष के हाथ में, उसका कोई पता नहीं है। इसलिए वो इतना सैक्रिफाइस कर देता है। तब भी ये सब लोग अच्छी तरह से जानता है कब कैसे जीवन किसी का हाथ में चला जाएगा। तब भी उसका जो देशभक्ति के कारण उसका जीवन का सभी सुख शांति को उत्सर्ग कर देता है भगवान के पास, मातृभूमि के पास। इन लोगों ने मुक्ति होने के लिए या घृणा के लिए या बंधन भय के कारण में त्याग करता नहीं है। इन सब लोगों ने परम त्यागी होता है। त्याग का मतलब समझना बहुत जरूरी है। त्याग करना घृणा के लिए नहीं, डर के कारण नहीं, भय के कारण नहीं। ये जो भी त्याग कर रहा है ऐसा भी उचित नहीं है। जो मैं बोलना चाह रही हूँ सुनो, समझ में आ जाएगा। इस कैटेगरी की सभी इंसान राजनीतिविद या सेना बाहिनी नहीं होता या प्रबल देशभक्त भी नहीं होता, तब भी अपने जीवन में अच्छे लड़का या लड़की नहीं पाने के कारण प्रेम नहीं करता है या शादी भी नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को मैं बोलूंगी धर्म कर्म के साथ साथ पूर्ण एवं समान रूप में प्रेम को ढूंढो, बट उसके लिए अपसेट मत हो, धैर्य के साथ ढूंढो। इससे शायद तुम्हारे मन में इफेक्ट आ सकता है, तब भी ढूंढो, क्योंकि प्रेम को ढूंढना ही तुम्हारा कर्तव्य है। उस प्रेम के अंदर भी तुम तुम्हारे आराध्य को भी पाओगे। अपना धर्म एवं कर्तव्य कर्म पालन करने के साथ साथ
अपना प्रेम को ढूंढो। ढूंढना सबसे बड़ा कष्ट है। अपना प्रेम को जीवन में पाना एवं उसके साथ साक्षात होना सबसे बड़ा कष्ट एवं मेहनत करना होता है। यही सटीक तरह से कोई कर पाए तो तुम्हारा मुक्ति अनिवार्य है। ईश्वर को अगर तुम सचमुच प्यार करते हो तो तब तुम्हारे पास कुछ भी कठिन नहीं है, अशांति नहीं है और कुछ भी कष्टदायक नहीं है। और जो सब लोग प्रबल देशभक्त एवं योद्धा यानी देश का सैनिक और राजनीतिविद है, उन सब लोगों को भी मैं बोलना चाहती हूँ, सभी भय दूर करो। इतना महानता की बात शेर से दूर रखो, दूर हटाओ। अपने आप को एक साधारण इंसान सोचो जो जीवन पे तुम्हारे दृष्टि में अभी तक आया ही नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कल्पना पे भी नहीं आया है। उसकी बात सोच के, उसकी अच्छा सोच के अपने आप को अकेला रखना या कष्ट देना कोई वीरत्व का काम नहीं है, कोई वीरत्व का बात नहीं है। तुम्हारे कर्तव्य है कि तुमको जो बहुत प्यार करता है या तुमको जो प्यार कर सकता है बहुत, ऐसा किसी को तुम्हारे जीवन में जरूर ले आना चाहिए एवं उसका सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। सटीक समय प्यार देना भी उचित है। इसके बाद भगवान के हाथ में छोड़ दो, सब कुछ वो संभाल लेगा। तुमको ईश्वर बनना नहीं होना, तुमको ईश्वर बनना नहीं है, ईश्वर होना नहीं है। तुम जैसे तुम्हारा देश एवं दस को प्रेम करोगे, उसका मूल प्राधान्य देना चाहते हो तो, बट तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा माँ बाबा या प्यार को कष्ट देना या अपना अंतर आत्मा क्या चाहता है वो समझ के भी ना समझने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। तुम ईश्वर का सेवक हो ये समझ के तुम्हारा सब कर्तव्य कर्म करो। इस दुनिया पे कौन कब किस टाइम आएगा और कब किस टाइम जाएगा, सब उसकी इच्छा से होता है। इसलिए तुम उसके हाथ में तुम्हारा एवं सबका जीवन को सौंप दो और उनकी इच्छा पूर्ण करने में सहायक बनो। जो सब लोग अपने मन पे ये सब बात सोच के अकेला रहे हो, आज से ये सब चिंता दूर करो और प्रेम करो एवं विवाह करो। मेरा प्रभु सकल हृदय पे अकेला रहना पसंद नहीं करता है, इसीलिए पृथ्वी में नारी एवं पुरुष का सृष्टि किया है। तुम सब लोग ये बात समझोगे कब? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पर इस टॉपिक को क्लोज करती हूँ। बाद में और वीडियो से बाकी बातें मिल जाएगा। गुड इवनिंग। परिवार लोगों के साथ, दोस्त लोगों के साथ आनंद में, शांति से, खुशी से, प्यार के अंदर जियो मेरे यार। ओके, टाटा, बाय।